जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और कुछ लोग जो है थंबनेल को देख करके कुछ ज़्यादा ही सोच रहे होंगे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको देख करके हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर जो है चुनाव के बाद पीएम मोदी क्यों जाएंगे इटली, और पीएम मेलोनी ने जो है पीएम मोदी जी को फ़ोन करके इनवाइट किया है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो है हाल ही में देख सकते हैं आर्टिकल में दिखाया गया है कि आपको पीएम मोदी एक्सेप्ट मेलोनी इनवाइट्स टू G7 मीट्स इन इटली इन जून। तो आप समझ पा रहे होंगे कि G7 की जो है एक समिट होने वाली है जो कि इटली में होनी है। तो इसी को लेकर के पीएम मेलोनी के द्वारा जो है पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है। तो आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि हाल अभी तो जनरल इलेक्शन चल रहे हैं हमारे इंडिया में, और जो कि अगर बात करें तो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक के पूरे इलेक्शन चलेंगे, जिसमें अगर बात करें तो 543 मेंबर्स जो इलेक्ट होकर के आएंगे। इसके बाद किस पार्टी की सरकार जो है सत्ता में आएगी और किस पार्टी की सरकार जो है आने वाली है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है कयास अभी चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो अगर आप देखा जाए तो जो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ये सारे चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन उसके पहले जो है कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो पहले से ही पीएम मेलोनी को पता है कि दोबारा से जो पीएम मोदी हैं वो फिर से इलेक्ट होकर के पीएम बन करके जो है इस G7 मीटिंग में आएंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि अगर इस इलेक्शन में जो है इंडिया को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती, अगर मान लेते हैं कि जो है पीएम मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तब क्या होगा। जो ये पूरा जो देखा जा रहा है यहाँ पर जो इनवाइट किया गया है इटली के द्वारा G7 मीटिंग के अंदर जो सबमिट होने वाली है, तो इसमें फिर क्या होगा। तो वहीं आपको हम बता देते हैं कि 2014 में भी ऐसा हुआ था कि 2014 के समय जब मनमोहन सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय जो है चुनाव चल रहे थे। तो उस चुनाव के दौरान किसी भी प्रधानमंत्री को जब रिजाइन दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर पद से, तो उसके बाद जो है उसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर रखा जाता है, ताकि कोई भी ऐसी मीटिंग्स चल रही हो देश के बाहर या देश के अंदर, जब तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री आकर के जो शपथ ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें जो होती हैं हैंडल करने की जो अनुमति होती है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के अंदर में आती हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर बात करें तो अगर ऐसा होता है कि चुनाव के रिजल्ट या उसके बाद जो है जब, या फिर कह सकते हैं कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जो है पीएम मोदी रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो जब G7 की मीटिंग जो होने वाली है वो शपथ ग्रहण होने से पहले होती है, तो ऑब्वियसली तौर पर जो है पीएम मोदी जो है इटली जाएंगे और इस पूरे जो है समिट में पहुंचेंगे और इस पूरे समिट को लेकर के वहां पर जो भी बातें होंगी, और ये G7 जो मीटिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है रसिया यूक्रेन की भी मुद्दे काफ़ी उठाए जाएंगे। उसके बाद जो ईरान और इजराइल के बीच में जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसके भी मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन G7 की बात करें तो चाइना के द्वारा एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो है अभी भी जो रिपोर्ट चाइना बार बार जो चाइना की मीडिया है वो रिपोर्ट पेश करती है कि जो ब्रिक्स है वो G7 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल करके आएगा 2024 से लेकर के 2029 के बीच में। तो चाइना के द्वारा ये बताया जाता है, जो चाइना की मीडिया है उसके द्वारा बताया जाता है कि अगर 2024 से लेकर 2029 तक की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर बात की जाए तो 44.3% जो है चाइना और इंडिया मिल करके जो है अगर बात करें तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि चाइना जो है 21.2% लेकर के, वहीं इंडिया जो है 14.2% के साथ जो है G7 को पिछाड़ता हुआ आगे निकल जाएंगे। यानी कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ में 2029 तक आगे आने वाली हैं। तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो ये सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि 7 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन की दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती नज़र आ रही है और इनकी इकोनॉमी जो है काफ़ी जो है क्राइसिस इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो चाइना के द्वारा जो बार बार ये रिपोर्ट सामने लाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये सच भी हो सकता है और सच होने वाला भी है। क्योंकि अभी हाल ही की बात करें तो जो रिपोर्ट सामने आती हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें अगर भारत और चाइना की बात की जाए तो दोनों देश हैं काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इन दोनों देशों को देख करके जो ब्रिक्स में जिसमें बात करें तो जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इजराइल और चाइना और साउथ अफ्रीका जो देश शामिल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अब इकोनॉमी के तौर पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ रहे हैं। वहीं अगर बात करें जो G7 कंट्रीज़ होती हैं जिसमें जापान, फ्रांस, UK और जर्मनी, US जैसे जो देश शामिल हैं,
और कनाडा, इटली, ये सारे देश जो हैं पॉपुलेशन दर कम होने की वजह से इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होती चली जा रही है। तो अब चाइना को ये डर लग रहा है कि कहीं इंडिया जो है G7 में शामिल ना हो जाए, तो इसको लेकर चाइना डर बना है। और जो इनवाइट बार बार G7 के अंदर भारत को किया जा रहा है, यानी इसके पहले 2023 में भी जब जापान में जब हुआ था, तो वहाँ पर भी भारत जो है, भारत को इन्वाइट किया गया था और के तौर पर इन्वाइट किया गया था, तब भारत वहाँ पर गया था। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर बात की जाए, जो इटली की बात सामने आती है, तो इटली में भी इनवाइट किया गया है। तो इसी को लेकर के खबर थी, और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।